नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी की राहुल गांधी लगातार देश के अंदर आलोचना कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं और हमलावर रहते हैं। तो राजस्थान के अंदर अगर सचिन पायलट ने वसुंधरा के जांच करवाने की बात कह दी तो क्या बुरी बात कह दी। यह सचिन पायलट का कहना है कि जब राहुल गांधी हमलावर रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी पार्टी के प्रधानमंत्री उस पर हमला करते हैं और भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। अडानी के संबंधों को लेकर संसद के अंदर और बाहर सड़कों पर वे लगातार हमले कर रहे हैं। तो सचिन पायलट ने कहा कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि अगर हमने वसुंधरा राजे के 45,000 करोड़ के घोटाले की जांच की बात कह दी तो फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली आखिरकार क्यों मची हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को करेले का जूस पीने की आदत डालनी चाहिए। उनका इशारा यही है कि कांग्रेस पार्टी को बुराइयों को जो देश के अंदर चल रहा है उसके बारे में, और राजस्थान के अंदर खास रूप से जो 45,000 करोड़ का खान घोटाला वसुंधरा राजे सरकार के वक्त हुआ था उसकी जांच आखिरकार 4-5 साल बीत चुके हैं, क्यों नहीं हुई। जबकि सचिन पायलट बार बार ये बात याद दिलाते हैं कि कांग्रेस सरकार इसी मुद्दे को लेकर बार बार मतदाताओं के बीच गई थी कि हम वसुंधरा सरकार के वक्त 45,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है इसकी जांच करवाएंगे, सलाखों के पीछे भेजेंगे। अशोक गहलोत के भी बयान उस वक्त के हैं और सचिन पायलट के भी हैं। अशोक गहलोत ने सभाओं के अंदर, चुनावी सभाओं के अंदर कहा था कि हम वसुंधरा सरकार के वक्त जितने भी घोटाले हुए हैं उजागर करेंगे, जनता के सामने लाएंगे, सलाखों के पीछे उनको धकेलेंगे। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जब चुनाव जीत गए, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और कसमकस के बीच बने। यह भी जनता को पता है कि कितने दिन तक जो शपथ होनी चाहिए थे वह नहीं हुई थी। सचिन पायलट और गहलोत का टकराव उस वक्त भी था और अब भी ये टकराव लगातार चल रहा है। बीच में एक आधे साल उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, फिर भी कटास उनके मन के अंदर रहती थी, मन मुटाव फिर भी रहता था। ऊपरी दिखावा जरूर करते थे कि हम एक है, लेकिन अंदर अंदर उस वक्त भी उनके अंदर जो आपस में खींचातान थी वो चलती रहती थी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री बनना और फिर ग्रामीण विकास का विभाग देना, अच्छा उन्होंने काम करने का प्रयास किया, लेकिन टांग खिंचाई उस वक्त भी थी और अब भी है अगर देखा जाए तो। इसीलिए सचिन पायलट के द्वारा राजस्थान के अंदर एक दिन का अनशन किया जाता है और वसुंधरा राजे पर आरोप लगाए जाते हैं, अशोक गहलोत पर आरोप लगाए जाते हैं, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं कि वसुंधरा पर आखिरकार अशोक गहलोत क्यों मेहरबान है, यह उन्होंने आरोप लगाया था। अब आज की अगर हम बात करें तो अभी भी सचिन पायलट जो है चुप नहीं बैठे हैं। हालांकि कर्नाटक चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर कर्नाटक चुनाव की तरफ गए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट अभी भी राजस्थान के अंदर आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। पेपर मामले का उन्होंने आरोप लगाया है कि पेपर लीक करने वाले बाबूलाल कटारा को आरपीएससी सदस्य किसने बनाया, किसकी सिफारिश से पर बनाया गया था, इसकी उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए। दोनों तरफ उन्होंने ये भी कहा कि गहलोत वसुंधरा के बीच में जो मिली वक्त की बात चल रही है, जो दिख रही है, जनता भी देख रही है, पार्टियां भी देख रही हैं, वह फिर उन्होंने कहा कि दूध और नींबू दोनों एक साथ कैसे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। दूध और नींबू एक साथ होंगे तो दूध फटेगा, लेकिन एक साथ कैसे, बचाव कैसे मुद्रा में बैठे हैं गहलोत और वसुंधरा, ये उन्होंने ताज़ा आरोप एक और लगाया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि पटवारी पर या अधिकारी पर छापे मारने के लिए वोट हमने नहीं मांगे थे। कांग्रेस पार्टी ने 2018 में जब सत्ता में आई तो उन्होंने बहुत से वादे किए थे, जांच करने की बात कही थी, घोटालों की जांच करने की बात कही थी, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने की बात कही थी, अच्छा शासन देने की बात कही थी। लेकिन पायलट का ये कहना है कि वो बातें फिर आखिरकार कहाँ छू मंत्र हो गई, कहाँ चली गई। जो बातें चुनाव के वक्त कही गई थी उस पर फिर काम क्यों नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने एक आरोप और जड़ दिया है कि 25 सितंबर को विधायकों की समानांतर जो मीटिंग हुई थी और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेशों की अवहेलना की गई थी, फिर उसका क्या हुआ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह भी उन्होंने सवाल उठाया है। वहीं दूसरी ओर जो रमनदावा है, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा साजीदा व्यक्ति जरूर हैं, वे विधायकों की रिपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन उनकी जांच, उनकी जो रिपोर्ट, उस पर कार्रवाई क्या होगी, यह सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि आखिरकार फिर वे
जो कार्रवाई करवाना चाहते हैं और मेरे ऊपर ही बेगर्म होते हैं, लाल पीला होते हैं कि सचिन पायलट के द्वारा अनशन क्यों किया गया। राहुल गांधी द्वारा देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी पर, बीजेपी पार्टी पर अनेकों आरोप लगते हैं, अनेकों घोटालों के बारे में वो उजागर करते हैं। फिर मैंने वसुंधरा सरकार के वक्त हुए घोटाले को उजागर कर दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया है, यह उन्होंने बात कही है। आखिरकार देखने वाली बात यही है कि देश के अंदर जब राहुल गांधी बीजेपी पार्टी की आलोचना लगातार कर रहे हैं, पीएम मोदी पर पर आरोप जड़ रहे हैं और अडानी को लेकर वे बार बार लाल पीला हो रहे हैं, तो फिर सचिन पायलट के साथ साथ या तो फिर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। यह बात उन्होंने कही। यह नई बात कही है कि फिर राहुल गांधी इतनी स्वतंत्रता से बोल रहे हैं तो मेरे स्वतंत्रता से बोलने पर और बीजेपी पार्टी के वक्त हुए घोटाले के बोलने पर फिर मेरे को क्यों मुंह बंद करने की सलाह दी जा रही है, यह उन्होंने बात कही है। आखिरकार उनका कहना यही है कि स्वतंत्रता है, पार्टी के अंदर अगर कमियां चल रही हैं तो उसको उजागर करना चाहिए ताकि पार्टी के अंदर सुधार हो, जनता के अंदर अच्छा मैसेज जाए और जनता के लिए जो हम करना चाहते हैं वह भी हो सके। विधानसभा चुनाव 2023 नज़दीक हैं। यहाँ एक और पार्टी, कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर गहलोत के द्वारा जो योजनाएं लागू की हैं, जल कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई, उसका व्याख्यान कर कांग्रेस रिपीट करने की बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के द्वारा संगठन के स्तर पर जो उन्होंने बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक संगठन बनाया है, कड़ी से कड़ी जोड़ी है और लोगों को उसके साथ जोड़कर आक्रोश रैलियां की बात करें, चाहे हम अन्य कई बातों को देखें तो बीजेपी पार्टी के द्वारा संगठन के बूते पर बीजेपी पार्टी राजस्थान में चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस पार्टी गहलोत की योजनाओं को लागू कर रिपीट करना चाहती है। दोनों बातें अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जहाँ गुटबंदी है, हालांकि बीजेपी में गुटबंदी है, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी भी गुटबंदी से अछूती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी गुटबंदी और बीजेपी के अंदर भी है। जब पार्टियों के अंदर परंपरा है, पहले सी बात नहीं है। अब वर्तमान समय में कौन किधर जाए पता ही नहीं चलता है, रातों रात पाला बदल लेते हैं, यह बातें भी सामने आती हैं। अगर हम सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट अभी देख रहे हैं और गहलोत भी उसके जो कार्यकलाप हैं, उसके द्वारा जो बातें कही गई हैं उसका मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। दिल्ली तक अपनी बात रंधावा के माध्यम से वे पहुंचा रहे हैं। पहले गहलोत सीधी बात पहुंचाते थे, लेकिन उन्होंने अब एक माध्यम ढूंढ लिया है। रंधावा को बताते हैं, रंधावा फिर दिल्ली का चक्कर लगाते हैं, फिर बता के आते हैं कि सचिन पायलट के द्वारा राजस्थान के अंदर जो है गुटबंदी उठाई जा रही है और कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब किया जा रहा है। इस प्रकार की बातें रंधावा दिल्ली पहुंचा रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर चुनाव, जो आने वाला चुनाव है, वह बड़ा ही रोचक होने वाला है और उससे पहले भी कुछ ना कुछ खेला हो सकता है। पिछले वीडियो के अंदर हम बता रहे हैं कि सचिन पायलट के द्वारा अंदर खाने एक पार्टी बना ली है, लेकिन उसका नाम उजागर नहीं किया है और वे देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उन पर क्या एक्शन लेती है। कांग्रेस पार्टी उनको निकालती है या फिर वे खुद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। पिछले वीडियो के अंदर यह भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी व छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मेरे को निकाला है। गहलोत भी चाहते हैं कि सचिन पायलट पार्टी छोड़कर चला जाए। दोनों के अंदर कसमकस चल रही है, लेकिन राजस्थान की राजनीति किधर जाएगी अभी कुछ भी कहना ना समझी होगी, क्योंकि दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल और बीजेपी पार्टी दोनों ही देख रही हैं कि सचिन पायलट क्या राजस्थान के अंदर खेला करते हैं। वैसे 15 दिनों के अंदर अंदर खेला होने वाला है। कर्नाटक चुनाव जैसे ही समाप्त होंगे, सचिन पायलट राजस्थान के अंदर एक बड़ा धमाका करने वाले हैं, एक बड़ा खेला करने वाले हैं, जो कि गहलोत और रंधावा और डोटासरा को पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार उनका प्लान क्या है। वैसे प्लान का पता लगाने के लिए गहलोत भी जादूगर है, जादूगरी दिखाकर वह पता लगाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कहने से वे बच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के अंदर जो पार्टी बैठी है कांग्रेस पार्टी, वह सोच विचार कर रही है, मंथन कर रही है और देख रही है कर्नाटक चुनाव जैसे ही बीत जाए उसके बाद कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन अब पायलट के द्वारा जो
कई दिनों के बाद चुप रहने के बाद राजस्थान के अंदर अब बयानबाजी उन्होंने वापस शुरू कर दी है और आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पार्टी के लीडरों पर लगाने शुरू कर दिए हैं। और राजस्थान की जो कमियां हैं, राजस्थान के द्वारा जो जांच होनी चाहिए, जिन जिन व्यक्तियों ने भ्रष्टाचार किया है उनके मुद्दे वो लगातार उठा रहे हैं। और उन्होंने यही कहा कि मैं डरूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं और कांग्रेस पार्टी के अंदर इस प्रकार की बातें मैं उठाता रहूँगा। जय उन्होंने एक तरह से धमकी भरा लहजा भी दिखाया है कि मैं चुप नहीं हूँगा और जनता के बीच जाकर मुद्दों को उठाता रहूँगा और अपनी पार्टी के बीच ही वे मुद्दों को उठाते हुए राजस्थान के अंदर एक नई राजनीति को अपनाना चाहते हैं। अब देखना यही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत, रंधावा और डोटासरा ये सभी मिलकर क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर आपसी खींचातान को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं या फिर अशोक गहलोत सचिन पायलट को निकाल कर ही दम लेते हैं। यह तो देखने वाली बात होगी। और हनुमान बेनीवाल, बीजेपी पार्टी दोनों तमाशा जरूर देख रहे हैं और उनको जो है आगे आशा भी है कि सचिन पायलट उनकी ओर आ जाएंगे, पर समय बताएगा क्या होगा राजस्थान की राजनीति के अंदर। आप कलम न्यूज़ के साथ बने रहिए। कलम न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे शेयर भी करिए ताकि आम जनता के बीच में जब वीडियो पहुंच सके, पता लग सके कि राजस्थान की राजनीति के अंदर क्या भूचाल आने देने वाले दिनों में आने वाला है। तो दीजिए गुरदेव सिंह सैनी को इजाज़त। नमस्कार।